सभी को प्रणाम। डे 48 वाङ्मय नंबर 63 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। उसके अंतर्गत आज का शीर्षक है स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य का वरदान है। स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य का वरदान है। और अभी तक हम लोगों ने जाना है कि स्तनपान करने से बच्चे को कितना फायदा होता है। बच्चा फिर इस अमृतुल दूध से वंचित हो जाता है तो कितना बीमार और रुग्ण रहता है। उसी के अंतर्गत आज देखते हैं कि स्तनपान बच्चे के स्वास्थ्य का वरदान कैसे है। विदेश ही नहीं, भारत में भी कुछ समय से माताओं में अपने शिशुओं को स्तनपान न करा के उन्हें शीशी से दूध पिलाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अधिकांश महिलाएं स्वास्थ्य बिगड़ने के भय से इस प्रवृत्ति को अपना रही हैं और अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती। बहुत सी माताओं के अधिक संतान हो जाने और उपयुक्त पोषण न मिलने से और कुछ को स्वाभाविक दूध न उतरने के कारण इस प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। परिस्थिति जो भी हो, प्रयत्न यह रहे कि बच्चे को माँ का दूध अवश्य मिले। इसके पहले भी हम लोगों ने स्वाध्याय किया था तो उसमें मतलब हम लोग ये समझे थे कि अगर कोई जेन्युइन कारण ना हो, माँ अगर दूध पिलाने में असमर्थ ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, अगर कोई ऐसा कोई उपयुक्त कारण ना हो तो हम बच्चे को दूध पिलाने से वंचित ना करें। हमारे देश में कितनी ही महिलाएं, विशेषतः ग्रामीण महिलाएं, स्तनपान तथा उससे संबंधित रोगों के विषय में अनेक भ्रमपूर्ण विचारों और अज्ञान से ग्रसित हैं। बहुतों का विश्वास है कि कई प्रकार के पकवान खाने से माता का दूध पौष्टिक और शिशु को पिलाने योग्य हो जाता है। इन सभी माताओं को अपने दूध के लाभ के विषय में, दुग्धागम प्रक्रिया के बारे में, स्तन के रोगों के संबंध में कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं। आज भी ये सब भगवान और भाग्य और दुर्भाग्य का ही परिणाम मानती हैं। मतलब अंधविश्वास की बात कही जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्राकृतिक ढंग से इस तरह से ये शिशु के लिए आहार उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके बारे में हमें कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। एक और शिक्षित महिलाएं फैशन के प्रभाव में आकर स्तनपान नहीं कराना चाहती, तो दूसरी ओर ऐसी अज्ञानग्रस्त स्त्रियां भी हैं जिन्हें शीशी से दूध पिलाने, दूध की शीशी और उसके उपकरणों की व्यवस्था, स्वच्छता का भी ज्ञान नहीं होता। यह नितांत सत्य है कि अधिकांश महिलाएं स्तनपान के संबंध में गंभीर अवैज्ञानिक संदेहों से ग्रसित हैं। अनेकों अज्ञानता के कारण अपने बच्चे को स्वच्छ एवं स्वस्थ आहार नहीं दे पाती। ऐसी माताओं के बच्चे बचपन से ही कमजोर रहते हैं और कमजोरी के कारण थोड़ा सा कुछ ऊंचा नीचा वातावरण होता है तो बीमार हो जाते हैं। स्तन में दूध उतरने की प्रक्रिया के विषय में यदि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो माताओं का यह भ्रम दूर हो सकता है कि न स्तन में दूध ईश्वर की कोई देन है और न ही स्तन में किसी प्रकार का कष्ट या रोग बच्चे का दुर्भाग्य है। यहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षित महिलाएं भी क्या प्रायः सोचती कि कहीं मेरा फिगर न खराब हो जाए, मेरे स्वास्थ्य पर कोई इसका बुरा असर ना पड़े, तो शीशी से दूध पिलाना चाहती है। लेकिन अगर उसका स्वच्छता का ध्यान न रखा जाए, जिससे दूध पिलाने के जो उपकरण होते हैं, बोतल होते हैं, तो अगर उसका ध्यान न रखा जाए तो इसका एक उल्टा ही प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। और ऐसे बच्चे प्रायः देखते हैं हमें बीमार भी दिखते हैं और बचपन से ही रुग्ण दिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमें भ्रम ये दूर कर लेना चाहिए कि यह जो हम ज्ञान प्राप्त कर लें कि दूध कितना अमृतुल्य होता है माँ का, तो इससे हम बच्चे को वंचित ना करें, क्योंकि इससे कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकता है। अगर हमें प्रकृति दे रही है उस शिशु के लिए, उस नवजात के लिए, जो हमारी जिम्मेदारी है, हमारी भावी पीढ़ी की नवनिर्माण के अंतर्गत एक प्रक्रिया है, तो उसे अगर हम उसे अपनी कर्तव्यों से वंचित कर रहे हैं, स्तनपान भी एक कर्तव्य है, फर्ज है, तो हम ये बहुत गलत कर रहे हैं। दूध उतरने की अवधि गर्भावस्था में तथा उसके पश्चात माता को प्राप्त पोषण पर आधारित है। दूध पिलाने वाली माता को गर्भवती माता की अपेक्षा कैलोरी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ए तथा अन्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए। ये पदार्थ दुग्ध ग्रंथियों को ठीक से कार्य करने के लिए सहायक होते हैं। उक्त सभी तत्वों की पूर्ति हेतु माता को सामान्य पोषक खाद्य के अतिरिक्त कम से कम 500 ग्राम दूध, हरी साग सब्जी, विटामिन सी प्रधान फल लेने चाहिए। दूध जब बच्चा भूखा हो तभी पिलाना चाहिए। यदि संभव हो तो पूरक के रूप में बोतल का दूध ना दिया जाए। माता को संवेगात्मक द्वंद्व, घबराहट और कष्ट की परिस्थिति से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। गर्भावस्था की जो माँ होती है और बच्चे को जो जन्म देने के बाद की जो माँ होती है, उन दोनों में अंतर यह है कि जो दूध पिलाने वाली माँ है, जो अपने बच्चे को आहार के रूप में अमृत दूध पिलाती है, उनको एक कैलोरी के रूप में, अतिरिक्त प्रोटीन के रूप में दूध, हरी साग सब्जियां, विटामिन सी प्रधान खान पान रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे में भी वो खाना का जो पोषक तत्व है वो जाते हैं। और माँ को यहाँ पर धैर्य रखना चाहिए, घबराहट नहीं रखनी। अगर बच्चा रोता है तो बहुत ज़्यादा द्वंद्व मन में नहीं रखना चाहिए।
उसको अच्छे से समझना चाहिए, परिस्थिति से बचने का कोशिश करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उस समय माताएं चिंतित हो जाती हैं जब जन्म के पश्चात प्रसूता को कम दूध उतरता है, किंतु वे इस बात पर विचार नहीं करती कि उस समय शिशु को दूध की आवश्यकता कम होती है। यह जानकारी भी कुछ महिलाओं को नहीं होती कि परिपक्व दूध 5 दिन के बाद ही उतरता है। देखो, एक नई जानकारी हम सबको मिली, हमें भी मिली, आप सबको नहीं पता मुझे, कि मतलब शिशु का आहार उसी रूप में धीरे धीरे दूध जो स्तन में आते हैं, तो जैसे जैसे बच्चे की आवश्यकता हो तो उसी हिसाब से प्रकृति देते चली जाती है। ये नहीं कि क्योंकि वो माँ उस स्तन के दूध को बच्चे को ही पिला सकती है, लेकिन शिशु का क्या है, अभी तक उतना डेवलप नहीं हुआ है उसका जेट्रागिन कि वो दूध को उतने अधिक मात्रा में वो पचा सकता है। इसलिए धीरे धीरे प्रकृति भी दूध जो है स्तन में देती है और दूध 5 दिन के बाद ही अच्छे से उतरते हैं। लेकिन जो भी थोड़े थोड़े दूध आते हैं वो काफ़ी प्रतिरोधक क्षमता मतलब बढ़ाने वाली होती है, उससे बच्चे को वंचित नहीं करना चाहिए। यह तथ्य है कि माँ के दूध का संवेदनात्मक तथा शारीरिक प्रभाव किसी भी दूसरे दूध से या दूध की अन्य प्रक्रियाओं से श्रेष्ठ होता है। अगस्त 1977 में नाइजीरिया की राजधानी लागोस में देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में शिशु को शीशी का दूध देने के दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की गई और यह अपील की गई कि बच्चे को कम से कम 2 वर्ष तक मां का दूध पिलाना चाहिए। 1 वर्ष से छोटे बच्चे को स्तनपान से वंचित करना उनके लिए घातक है। अपील के समर्थन में इसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभों को भी बतलाया गया है। यहाँ मतलब रिसर्च किया गया है कि माँ एक अपने बच्चे को 2 वर्ष तक दूध दे सकती है, बाहरी आहार के साथ साथ उससे वंचित ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, सभी प्रक्रियाओं से ये बच्चे को पोषण के लिए एक श्रेष्ठ प्रक्रिया है। भारत में माँ के दूध के पूरक के रूप में गाय का दूध अधिक प्रयोग किया जाता है। माँ और गाय के दूध की तुलना करके देखा गया है कि गाय के दूध में माँ के दूध का 3 गुना अधिक प्रोटीन, 4 गुना अधिक कैल्शियम, 6 गुना अधिक फास्फोरस मिलता है और माँ के दूध में गाय के दूध से 3-4 गुना अधिक वसा, अम्ल, 1/3 अधिक लौह तत्व तथा 2 गुना अधिक विटामिन ए और सी पाया जाता है। यहाँ देखा जाए तो हर हाल में माँ के दूध में गाय के दूध से कई गुना अधिक सारे पोषक तत्व हैं। गाय के दूध में प्रोटीन अधिक होता है, पर वह बच्चे के पेट में दही जैसे पदार्थ का अधिक मात्रा में निर्माण करता है, जो बच्चे को अपरिपक्व आंत की पाचन क्रिया में बाधक होता है। माँ के दूध में ठोस भाग कम होता है, जिसने पाचन क्रिया सरलता से स्वाभाविक रूप से संपन्न हो जाती है। गाय के दूध में कैल्शियम, फास्फोरस अधिक मात्रा में होते हैं, किंतु जो कुछ भोजन में लिया जाता है उसका पूरा उपयोग ही होना चाहिए। बच्चे के गुर्दे प्रारंभिक दिनों में तीव्रता से पूर्ण रूपेण कार्य नहीं करते। बच्चे को गाय का दूध अधिक मात्रा में दिया जाए तो शरीर में कुछ धातु अनावश्यक रूप से इकट्ठे हो सकते हैं, जो उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। माँ के दूध में लौह पदार्थ अधिक होते हैं। यदि प्रारंभ में शिशु का उसका पूर्ण उपयोग प्रारंभ में नहीं कर पाता, किंतु पीछे यदि लौह की कमी हुई तो उसका स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है। अतः यदि शिशु को पूरक के रूप में कोई अन्य दूध दिया जाए तो थोड़ी मात्रा में पूरक लौह भी औषध के रूप में देना चाहिए। माँ के दूध में विटामिन ए, सी, बी, 6 और 12 आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं, जो गाय के दूध में नहीं होते हैं। गाय के दूध में विटामिन जो कुछ होते हैं वे दूध को तैयार करने के ढंग से नष्ट हो जाते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि सर्वोत्तम तो माँ का दूध है ही। अगर हम सब्स्टिट्यूट के रूप में गाय का दूध देते हैं तो उसमें अगर कोई तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जब उसको हम गर्म करते हैं तो उसमें वो पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। तो हर हाल में कोशिश होनी चाहिए कि माँ का दूध हम बच्चे को दें, क्योंकि गाय के दूध में जो तत्व पाए जाते हैं वो बच्चे के आंत नहीं अच्छी तरह से पचा पाते हैं, जो अनावश्यक रूप से बाद में बखेरे खड़ा करते हैं उसके स्वास्थ्य को लेकर। माँ का दूध पीने वाले बच्चे का मल एसिड युक्त होता है, अन्य दूध पीने वालों का नहीं। विभिन्न शोधों से यह ऐसा पता लगा है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों की आंत में लैक्टोबैसिलस फीड होते हैं, जो रोगजन कीटाणुओं से उसको रक्षा करती है। मतलब अपने आप ऐसे मतलब का नेचुरल बच्चे में ऐसे मतलब होते हैं ना फायदेमंद वायरस या फिर कीटाणु जो भी हो, जो कोई कुछ हमारे बेनिफिशियल हमारे बॉडी में तत्व होते हैं या फिर बैक्टीरिया होते हैं, वो फायदेमंद जो है माँ के दूध से मिलते हैं। जो अन्य रोगजन कीटाणु होते हैं उससे उनकी स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। हमारे यहाँ माँ के दूध के विकल्प के रूप में मुख्यतः गाय और बकरी का दूध का भी प्रयोग किया जाता है और यह माना जाता है कि यह दूध ही शिशु के लिए माँ के दूध के अधिक समय प्रवर्तित और सुपाच्य है। चूंकि शोधों से ऐसा ज्ञात हुआ है कि इसके रासायनिक तत्व माँ के दूध की अपेक्षा अधिक जटिल है, अतः उसमें उपयुक्त पानी मिलाकर वे जटिलताएं कम कर ली जाती है और अभाव की स्थिति में काम चलाया जाता है।
अगर कोई जेन्युइन कारण ना हो, कोई अभाव ना हो तो माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर वैसी कोई स्थिति आ जाती है तो उसकी जटिलताएं कम करने के लिए गाय के दूध या बकरी के दूध में उसमें पानी मिलाकर दिया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में हुए शोधों से यह परिणाम निकला है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्तनपान अधिक उपयुक्त, लाभकारी और अनिवार्य है। अशिक्षा, अज्ञान, आर्थिकहीनता और असाधनहीनता के कारण किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावना अधिक रहती है। स्तन के रोगों की जानकारी होना भी आवश्यक है। स्तन का रक्त वर्ण हो जाना, उसमें हल्की हल्की पीड़ा होना एक सामान्य रोग है। इसमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। डॉक्टरों द्वारा ब्रेस्ट पंप की सहायता से एकत्र दूध को निकालकर चिकित्सा द्वारा रोग को ठीक किया जा सकता है। प्रायः हम सुनते हैं कि जो माँ दूध पिलाने वाली होती हैं, अगर किसी कारण से दूध नहीं पिला पाती हैं तो उनके स्तन में किसी न किसी प्रकार की जटिलताएं हो जाती है जो काफ़ी पीड़ादायक होती है, जिसको टूटी फूटी हिंदी भाषा में थनैल भी बोला जाता है। पता नहीं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग क्षेत्रों पे, लोकल में अलग अलग बातें बताई जाती है, लेकिन एक तरह से उसमें गांठ जैसे होने लगते हैं जो काफ़ी पीड़ादायक होते हैं। तो उसके भी डॉक्टर की सहायता से इलाज हो जाती है। लेकिन भारत जैसे विकासशील देश के लिए स्तनपान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के रोग होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है, अशिक्षित है, अज्ञानी है, फिर यहाँ पर आर्थिक रूप से भी है, साधनहीनता भी है। और माँ का ये जो अमृत तुल्य दूध है, अगर देखा जाए तो इससे सर्वोत्तम कोई आहार हो ही नहीं सकता है। तो भारत क्या, पूरे विश्व को इस अमृत तुल्य आहार से, अपने नवजात शिशु को नौनिहाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी के नव निर्माण के लिए एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ है। इसको हम टूटने ना दें, रुकने ना दें, इसको क्षतिग्रस्त ना करें। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।